सबसे बड़ी खबर है, आपसे जुड़ी खबर है, आपके हक की खबर है, आपके हित की खबर है। आज राज्यसभा में ये बिल जो है वो पेश हो रहा है। क्या सीजीआई से प्रधानमंत्री जी डरते हैं? क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से प्रधानमंत्री को खौफ लगता है? क्या उनको इतना डर लगता है कि सीजीआई कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे उनको भारी नुकसान उठाना पड़े? तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी विस्तार से खबर बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है इस वक्त, इस तरीके की बातें क्यों उठ रही है, इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है कि सीजीआई जो है वो प्रधानमंत्री के लिए गए डिसीजन को बदल सकते हैं, सीजीआई जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है, आपसे जुड़ी खबर है, आपके हक की खबर है, आपके हित की खबर है। 2024 का चुनाव आने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है। 2024 का जो चुनाव है वो जनता वर्सेस विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच है। जनता किसे अपना बहुमत देती है ये उसके एक एक वोट से डिपेंड करता है, और इसी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव की जिम्मेदारी लेता है। चुनाव आयोग के ऊपर हर जिले, हर राज्य, हर कस्बे या छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा चुनाव जो होता है उसके सर पर होता है, उसके कंधे पर होता है जिम्मेदारी, ताकि वो पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव करा सके। लेकिन बीते कई सालों से चुनाव आयोग को ही कटघरे में विपक्ष की तरफ से खड़ा कर दिया जा रहा है। बार बार कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता नहीं दिखाता है, चुनाव आयोग जो है वो एक पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव रखता है। ये मैं नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं के बयान आ चुके हैं दोस्तों। आपको याद होगा यूपी विधानसभा का जब चुनाव था तब भी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था तब भी ममता बनर्जी ने निशाना साधा था, और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर खुलकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि किस तरीके से जो है संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का बीजेपी इस्तेमाल करती है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जब चुनाव आयोग के नियुक्ति की बात आई तो पहले जो है वो राष्ट्रपति के जरिए होता था चुनाव आयोग की नियुक्ति, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले को, इस पूरे फैसले को ही बदल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो नियुक्ति है, मैं आपको मार्च 3 मार्च 2023 का वो बयान पहले सुनाना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनाया गया था। और कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला जो है वो लिया गया था, और क्या कुछ कहा गया था वो मैं आपको पहले इस हेडलाइन से, एबीपी के हेडलाइन से अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि एबीपी जो है वो इस खबर को लेकर आज से 4-5 महीने पहले क्या फैसला जो है चुनाव आयोग का आया था उस पर जो है आर्टिकल छापता है। दरअसल दोस्तों, एबीपी न्यूज की ये आर्टिकल है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज से ठीक 6 महीने पहले 3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच, जी हाँ 5 सदस्यीय बेंच ने चुनाव आयोग की नियुक्ति पर एक फैसला सुनाया था, जिसका जो है 378 पन्नों का फैसला जो है इस पूरे मामले को लेकर आया था। 5 सदस्यीय बेंच ने, सीजीआई की 5 सदस्यीय बेंच ने इस पर फैसला लिया था और कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था, सीजीआई की तरफ से लिया गया था कि इसकी नियुक्ति जो है ऐसे होगी। जब इतना ज़्यादा आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है, जो नियुक्ति होती है वो सरकार के अंदर होती है, वो सरकार अपने मनचाहे अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, उनसे अपने मन से, अपने तरीके से जो है काम किया जाता है, उनसे कार्य लिया जाता है, सब बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा था। तो इन तमाम आरोपों को खंडित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, एक अच्छा फैसला लिया, बीच का फैसला, ना तेरी ना मेरी। और उस फैसले में उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, इसमें सीजीआई भी हिस्सा लेंगे और नेता प्रतिपक्ष का कोई बड़ा चेहरा जो है वो हिस्सा लेगा, जिसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति जो होगी उस पर हम नियुक्ति करेंगे मिलकर।
डिसाइड कर डिस्कस कर लेकिन अब ये खबर दोस्तों सामने आ रही है कि आज राज्यसभा में इस चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर एक बिल लाया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, जिसमें बड़े ही आसान तरीके से कह सकते हैं कि सीजीआई का नाम हटा दिया गया है। ये हम नहीं बल्कि बोलता हिंदुस्तान की खबर न्यूज़ 24 की खबर बयां कर रही है कि किस तरीके से जो है सीजीआई का नाम इस पूरे मामले में जो नियुक्ति होनी थी चुनाव आयोग को लेकर उसे हटा दिया गया है। बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजीआई का नाम हटा दिया गया है। आज राज्यसभा में ये बिल जो है वो पेश हो रहा है। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है देश में। इससे पहले भी सीजीआई के कई ऐसे फैसले आए थे दोस्तों जहां पर बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, दिल्ली का बॉस कौन होगा, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई थी और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने फैसला सुना दिया था कि दिल्ली का बॉस अरविंद केजरीवाल होंगे, जिसके बाद बीजेपी किस तरीके से भिन्न आई और फिर एक बिल ले आई और बिल लाकर बड़े ही आसानी से दिल्ली के बॉस यानी कि दिल्ली पर राज कौन करेगा वो बीजेपी के अंडर हो गया। ये बिल जो है वो पास हो गया। ठीक वैसे ही एक बिल जो है इस चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए आज सामने से पेश किया जाएगा सदन के अंदर, जिसमें सीजीआई का ही नाम हटा दिया गया है। अब आप सोचिए कि इस पूरे मामले को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, विपक्ष नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया है, वो कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते हैं। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद ही नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने एक कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिसे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णय से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आरोप लगाया था दोस्तों कि किस तरीके से जो है देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं का आरोप था कि बार बार बीजेपी जो है अपने मनपसंद लोगों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कैसे जो है ईडी के प्रमुख को लेकर बीजेपी बार बार एक ही नाम पेश कर रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि आपके पास और कोई कैपेबल अधिकारी है ही नहीं, आप एक ही अधिकारी को बार बार रिटायरमेंट होने के बाद उस पद पर लाकर रख देते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बयान था दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खिजलाहट से जुन्नाहट से ये बातें कही थी और कहा था कि हम जो है ये आयुक्ति जो है आपने जो ईडी की प्रमुख को जो नियुक्त करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, आपको थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन अब इसके आगे जो है कोई दूसरा अधिकारी ही इस पोस्ट पर बैठेगा। इस तरीके के मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार को फटकार लगाया है, कई बार कहा है कि ऐसा लगता है केंद्र सरकार बदले की भावना की तरह काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है हिंसा को लेकर एक खबर आई थी, बुलडोजर को लेकर, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कैसे जो है आप निर्णय लेते हैं, आप अपने शासित राज्यों में तो इतना ढिलाई छोड़ देते हैं, बाकी राज्यों में तो आप तुरंत आनन फानन फैसले की प्रतिक्रिया सोचते कि तुरंत फैसला सुना दिया जाए, लेकिन आप अपने राज्यों की स्थिति को बेहतर नहीं करते हैं। तो इस तरीके की कई बार सुप्रीम कोर्ट के तीखी टिप्पणियां केंद्र सरकार को भुगतनी पड़ी है। क्या इस डर से सीजीआई का नाम हटा दिया गया है कि सीजीआई जो है वो मोदी सरकार के मनपसंद अधिकारियों का जो नाम है उसको इस लिस्ट से हटा देंगे? क्या इस डर की वजह से ये बिल सामने से पेश
किया जा रहा है? क्या इस डर की वजह से ये बिल लाया जा रहा है जिसमें 2024 का चुनाव जीत लिया जाए? क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर कई बड़े नेताओं ने पहले ही कहा है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। सत्यपाल मलिक का भी बयान आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा या तो बहुत बड़ा दंगा करवा सकती है या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता का, आपको याद होगा। तो इस तरीके से ये बिल अचानक से सामने से लाकर पेश करना, ऐसे में कई बड़े सवाल लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है? आखिर सरकार हर एक चीज को क्या अपने वश में कंट्रोल करना चाहती है? दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।